वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट लिया गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। 15 डेज में या 10 डेज में एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट ज़रूर होगा, ठीक है। और अगर हम लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो पे मेन फोकस रहना चाहिए कि हम लोग कोई भी सवाल को कैसे शॉर्ट में बना सकें या कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। b-a का जो 30% है वो किसके बराबर है? b+a के 18% के बराबर है, ठीक है। तो दोनों बगल से हम परसेंट को हटा सकते हैं, यहाँ से भी परसेंट को, यहाँ से परसेंट को हटा सकते हैं। ये 30 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 30 से माइनस 30 30 b माइनस 30 से बराबर किसका हो जाएगा? 18b प्लस 18a। और ये b को इधर लाएंगे तो 12b बराबर ये 30 को उधर ले जाएंगे तो 48 है। तो ये 48 को काट के नीचे और ये b को काट के नीचे ले आएंगे तो a अनुपात भी a/b कितना आ गया? 1/4। तो a अनुपात भी क्या हो जाएगा? 1/4। नेक्स्ट, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। ये सब जो है वो सिमिलैरिटी का केस होता है। a/b प्लस सी बराबर b/c प्लस a बराबर c/a प्लस b। अगर सबके बराबर हम क्या मान लें? एक मान ले। ये तो बनाने का तरीका होगा, हम डायरेक्ट बता देते कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, इस सब टाइप का सवाल जब भी आएगा ये तभी पॉसिबल होता है जब a बराबर b बराबर c हो जाए। अगर a बराबर b बराबर c हो जाए तो इस सब टाइप का जो भी सवाल होता है वो मतलब जल्दीबाजी में बन जाता है। तो a बराबर b बराबर अगर c होगा तो ये अनुपात किसके बराबर होगा? a/b के बदले में भी a मानेंगे और c के बदले में भी a मानेंगे। तो a/2a यानी 1/2, दोनों बगल से a कट जाएगा, 1/2 यानी इसका आंसर क्या आ गया? 1/2 आ गया। नेक्स्ट, एक धनराशि को सुमन, अमन और गगन में किस अनुपात में बांटा गया? 3:7:11 में बांटा गया। यानी यहाँ पे x मान सकते हैं या नहीं मान सकते तो भी चलता। 3:7:11 में बांटा गया। यदि सुमन के हिस्से का 24% तो सुमन का हिस्सा कितना? 3x का जो 24% है, 24% वो किसके बराबर है? 1080 के बराबर है। तो 24 से कितना बार में कटेगा? 3 से पहले काट देते हैं, 3 से 36 बार में कट जाएगा। और 12 से ये 30 बार में कटेगा और ये 2 बार में, 2 से 15 बार में। यानी जो x बराबर आ गया वो कितना आ गया? 1500। तो किसका अंतर पूछ रहे हैं? अमन और गगन का अंतर। तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, 7x का वैल्यू निकालेंगे, फिर 11x का वैल्यू निकालेंगे, फिर अंतर निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है, पहले अनुपात में ही अंतर निकालेंगे। अनुपात में अंतर कितना का है? 4x का। x का वैल्यू जब 1500 तो अंतर कितना आ गया? 4x। अनुपात में अंतर 4x, तो 4x का वैल्यू 15 × 60 यानी 6000, यानी 1500 × 4 यानी 6000। ये नहीं कि पहले अमन का अलग निकाले और गगन का अलग निकाले फिर अंतर निकाले, नहीं, पहले ही अंतर निकाल लेंगे दोनों का अनुपात में और उसका वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट, 9, 12, 17, 22 प्रत्येक छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात समानुपात हो जाए? यानी 9 में भी हम क्या जोड़ें और 12 में भी क्या जोड़ें? जो इस दोनों का जो अनुपात होगा वो 17 में जोड़ने पे और 22 में जोड़ने पे जो अनुपात होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? तो इस सब सवाल ये नहीं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। अनुपात ऑप्शन लेकर इसको बनाना है। अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 23 होगा। ये 13 23 का भी बराबर नहीं हो सकता है अनुपात में, एक नहीं ले सकते, 3 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है अगर हम 3 लेते हैं। तो यहाँ पे 3 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 12/15। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 5 15, 4/5। अगर 3 लेंगे तो ये 20 और 22 3 25 यानी 20/25, यानी 5 चौके 20, 25 25, 4/5 यानी 4/5 ये भी आ गया, 4/5 ये भी आ गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए, इस सिक्के वाले सवाल में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास 5 रुपये के 4 सिक्के हैं, 5 रुपया का 4 सिक्का है तो हमारे पास टोटल 20 रुपया हो गया। तो ये 5 रुपया जो हुआ वो सिक्का का प्रकार है कि मेरे पास सिक्का का
प्रकार हो गए। ठीक है, ये 5 रुपये क्या आ गया, सिक्का का प्रकार आ गया। और ये 4 सिक्का जो हुआ वो सिक्का का संख्या आ गया, सिक्का का संख्या आ गया। और ये जो 20 रुपया है ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल मूल्य आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं सिक्के के प्रकार को अगर सिक्के की संख्या से गुना कर दिया जाए तो ये टोटल मूल्य आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सिक्का के प्रकार को अगर हम सिक्के की संख्या से गुना करेंगे तो टोटल मूल्य आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, यानी 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे को 0.25 लिख सकते हैं कि सिक्के का जो संख्या है 4:5:6 है, यानी सिक्के का प्रकार हो गया ये और ये सिक्के का संख्या हो गई। तो यदि कुल सिक्के का मूल्य जो है 64 रुपया है, अगर 1 रुपया का 4 सिक्का है तो टोटल 4 रुपया मेरे पास हो जाएगा। और अगर 50 पैसा का 5 सिक्का है तो ये 250 यानी 2.50 रुपया हो जाएगा। अगर 25 पैसा का 6 सिक्का है तो इसका टोटल मूल्य होगा 25 छः के 150 यानी 1.50, 25 पैसा यानी 0.25। तो यहाँ पे टोटल मूल्य कितना आ गया है, ये टोटल मूल्य आ गया, टोटल 4 रुपया यहाँ, 2.5 रुपया यहाँ और 1.5 रुपया यहाँ, ये दोनों मिलकर 4 रुपया, 4 8 रुपया, यानी टोटल मूल्य 8 रुपया आ गया। और यहाँ पे टोटल मूल्य जो है वो 64 रुपया दिया गया, यानी 8 का वैल्यू 64, 1 का वैल्यू 8। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो 6 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 8 48। अगर यही पूछता 25 पैसे के टोटल मूल्य कितना होगा वो ज्ञात करें, तब हम लोग 1.5 का वैल्यू निकालते हैं। टोटल मूल्य ये है ना, 25 पैसे का टोटल मूल्य ये है तो हम 1.5 का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन 6 रुपये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 6 है, तो 6 का वैल्यू 48 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे सिक्के को प्रकार को अगर हम संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मूल्य आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दिया गया 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, यानी 465 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका मान क्रमशः 5:3:1 है। यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया है कि जैसे हम लोग अगर सिक्के के प्रकार को अगर हम संख्या से गुना करते हैं तो टोटल मूल्य आता है, यानी टोटल मान आता है, हम कह सकते हैं टोटल मूल्य या टोटल मान आता है। अगर हम संख्या निकालना रहे संख्या, तो हम क्या करेंगे, टोटल मान को प्रकार से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब अगर बोल दे तो मेरे पास टोटल 100 रुपया है, ठीक है, और सब जो रुपया है वो 20 रुपये का नोट है, तो इसका मतलब मेरे पास 20 रुपये का 5 नोट होगा, यानी संख्या में 5 नोट हो जाएगा। उसी तरह अगर टोटल मान को प्रकार से डिवाइड कर देंगे तो क्या चीज़ आएगा, सिक्कों की संख्या आ जाएगा। अब आते ये सवाल को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मान दिया गया 5:3:1, टोटल मान कितना दिया गया, 5:3:1। और सिक्के का जो प्रकार है ये एक है, सिक्के का जो प्रकार है वो क्या है, 1 रुपये का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्कों की जो संख्या होगा वो संख्या निकालने के लिए, यानी कि हम क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए हम टोटल मान को हम प्रकार से डिवाइड करते हैं। टोटल मान 5 रुपये है और एक रुपये वाला कितना सिक्का होगा हम डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा। यहाँ टोटल मान 3 रुपया है और 50 पैसा का कितना सिक्का होगा, यानी 3/0.50। अगर हम इस दशमलव को हटाएं तो 2 जीरो ऊपर, यानी 50 से 6 बार में, यानी ये 6 सिक्का हो जाएगा। और 25 पैसा का टोटल मान 1 रुपया है, तो 25 पैसा कितना सिक्का होगा, यानी 1/0.25, यानी पॉइंट को हटाएं तो 00, यानी 25 का 100, यानी 4 सिक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना सिक्का हो गया, 1 रुपये का 5 सिक्का, 50 पैसा का 6 सिक्का और 25 पैसा का 4 सिक्का। तो टोटल सिक्का कितना हो गया, 6 5 11 4 15। और जबकि टोटल सिक्का कितना दिया गया, 465, यहाँ पे 465 दिया गया टोटल सिक्का, यानी 15 का वैल्यू 465, 1 का वैल्यू 15 3 45 31, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 31 5 155, यानी 155
यहाँ पे आंसर दिया गया। और 6 का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 31 छके 186, ऑप्शन नंबर बी में ही है सब कुछ। और 4 का वैल्यू जो दिया गया 31 चौके 124, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सिक्के का जो प्रकार होता है उसको अगर हम संख्या से डिवाइड करेंगे तो टोटल मान आएगा, और अगर संख्या निकालना होगा तो टोटल मान को सिक्के के प्रकार से डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 में घटाता है, यानी पहले कितना था कर्मचारी 9 पहले, और अब कितना हो गया 8 हो गया, 9:8 में घटा दिया, और उनका वेतन 14:15 में बढ़ाता है, यानी ये संख्या था, और उनका जो वेतन था पहले एक कर्मचारी को 14 रुपये देता था, और अब एक कर्मचारी को कितना देता है 15 रुपये देता है। पहले एक कर्मचारी को 14 रुपये देता था, अब एक कर्मचारी को 15 रुपये देता था। तो पहले टोटल उसका कितना खर्च होता था, 9 कर्मचारी था, एक कर्मचारी को 14 रुपये देता था, तो 14 गुने 9 इतना रुपये खर्च होता था, इतना रुपये टोटल वेतन देता था। बाद में 8 कर्मचारी हो गया, प्रत्येक कर्मचारी को 15 रुपये देने लगा, तो यानी इसका मतलब टोटल कंपनी को जो खर्च होगा 8 गुने 15 होगा। अगर हम इसको अनुपात में लाए तो 2 से 7 बार में, 2 से 4 बार में, 3 से 3 बार में, ये 3, और ये 3 से 5 बार में, यानी इसका मतलब जो हो गया पहले 7 या 21 रुपया खर्च होता था, और अब 5 का 20 रुपये खर्च होने लगा, यानी 21:20 आ गया उसके कंपनी के खर्च का अनुपात। अब क्या बोला, यदि कुल वेतन बिल की राशि में जो अंतर मूलतः 1890 थी, तो उक्त दोनों परिवर्तनों के बाद होगी। तो कुल वेतन टोटल कितना हो गया 21 और 20 41, टोटल वेतन कितना हो गया 21 और 20 41। 41 का वैल्यू कितना दिया गया 1890, 21 और 20 यानी 21 उसका वैल्यू 41 हो गया, 41 का वैल्यू 1890। तो 1 का वैल्यू निकालना है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ लैंग्वेज समझना पड़ेगा, ये 41 का वैल्यू नहीं दिया गया है। यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोला, कुल वेतन बिल की राशि में अंतर, यानी इस दोनों वेतन के बिल के जो राशि में अंतर जो है कितना होगा, परिवर्तन के बाद कितना होगा, जो मूलतः 1890 रुपया थी। यानी मूलतः मतलब यानी पहले जो मूल वेतन था वो 21 था, यानी मूलतः 21 था, और ये 21 का वैल्यू 1890 है, यानी जो मूलतः 1890 थी, यानी मूल वेतन जो पहले था वो टोटल 1890 थी। तो परिवर्तन के बाद कितना का अंतर आ गया 1, कुल वेतन बिल राशि में अंतर। अब अंतर कितना का आ गया, पहले 20 था, बाद में 21 हो गया 1, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि कुल वेतन बिल के राशि में अंतर, यानी अंतर 1 का था, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, जो मूलतः 1890 थी, यानी जब मूलतः 21 का वैल्यू 1890, तो 1 का वैल्यू निकालना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि ए अनुपात बी और बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का जो अनुपात है 6:7:8 है, ए प्लस बी प्लस सी 14 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ए बी सी का मान अगर हम सीधा ऑप्शन से देखें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस तीनों का जो योग है 14 से ज़्यादा हो रहा है। ये भी नहीं हो सकता 14 10 24, ये तीनों का योग 14 से ज़्यादा हो रहा है। ये हम बट्टा मारा, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन नंबर ए ही होगा, इसी तीनों का योग 14 आ रहा है। लेकिन अगर हम प्रोसेस से बनाना चाहें, क्योंकि तीनों का योग 14 था, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, 5 सेकंड में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ। तो अगर हम प्रोसेस से बनाना चाहें तो ए प्लस बी कितना दिया गया है 6x, और बी प्लस सी कितना दिया गया है 7x, और सी प्लस ए कितना दिया गया 8x, ये सी प्लस से। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 8x + 7 15 6 21x के बराबर होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 21x/2, ये 2 को काट लेंगे, काट को धर ले जाएंगे। यदि ए प्लस बी प्लस 21x/2 आया, और ये जो मान है वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी 14 दिया गया, यानी बराबर 14 हो जाएगा, यानी 7 9 14 7 21, तो x बराबर कितना आ गया 4/3। जब x बराबर 4/3 आया, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा
6 गुने 4/3 यानी 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 आ गया प्लस बी। अब ए प्लस बी प्लस सी 14 दिया गया और ए प्लस बी 8 आ गया, तो सी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे बी प्लस सी कितना दिया गया 7x, तो यहाँ पे बी प्लस सी कितना आ जाएगा 7 गुने एक्स के बदले में 4/3 यानी 7 चौक 28/3 सी ए बी प्लस सी आ गया। अगर ए प्लस बी प्लस सी 14 दिया गया और बी प्लस सी 28/3 दिया गया है, तो ए का मान निकाल सकते हैं 14 माइनस 28/3 यानी 14 या 42 में से 28 गया तो फिर 14/3 आ जाएगा आंसर, यानी ए 14/3 और सी 6। और उसी तरह से फिर बी का निकाल लेंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं तो सीधा डायरेक्ट क्या करना था, ए प्लस बी प्लस सी 14 था, तो एक ही ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी 14 हो रहा है, यानी वो भी ए में। नेक्स्ट, एक पर्स में 10, 20, 50 और 100 रुपये के नोटों जो कुल 9,000 रुपये हैं, नोटों के अनुपात जो है 4-3-2-1 यानी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये। इसके नोटों का प्रकार हो गया ये, और उसकी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 4:3:2:1। ठीक है, अगर 10 रुपये का 4 नोट है तो टोटल मान कितना आ जाएगा 40 रुपये। 20 रुपये का 3 नोट है टोटल मान 60 रुपये। 50 रुपये का 2 नोट है टोटल मान 100 रुपये। और 100 रुपये का 1 नोट है तो टोटल मान 100 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा 40, 7, 100, 200, 300, टोटल 300। और 300 का वैल्यू 9,000, टोटल मान आ गया 300 और 300 का वैल्यू 9,000। तो एक का वैल्यू 00 से 00 कट गया, यानी एक का वैल्यू 30 आ जाएगा। तो किसका पूछा है 20 रुपये का सिक्का, इन 20 रुपये का जो सिक्का था वो 3 था, तो 3 का वैल्यू 30 दिया 90, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ABC कुल मजदूरी 1560 रुपये, यदि अपने आय का 60% और 75% और 80% खर्च करते हैं, इसकी बचत का अनुपात 6:3:5 है, तो ए की आय ज्ञात करें। देखिए, ए की आय हम मान लेते हैं 100 रुपया था, ठीक है। ये 60% अगर खर्च करता है तो कितना परसेंट बचाता है 40%, 40% बचत करता है। और अनुपात में इसका जो बचत है वो कितना है 6 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं 20 40 बीतिया 6 यानी 2 से 3 बार में, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी इसका मतलब अनुपात में ए का जो वेतन था वो 9 रुपये आ गया। अब बी का वेतन हम वाई रुपये मान लेते, ठीक है, वाई रुपया। बी क्या करता है 75% खर्च करता है तो 25% बचाता है। और बचत कितना कर अनुपात में 3 यानी बराबर 3 हो जाएगा। 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 3 12 यानी वाई बराबर अगर 12 आ गया तो इसका मतलब बी का जो वेतन आ गया अनुपात में 12 हो गया। अगर हम सी का बात करें, सी मान चलते 0 रुपया कमाता है और वो 80% खर्च कर देता है, तो 20% बचत करता है। और उसका जो बचत है वो कितना रुपये है 5 रुपये, तो 20×5 यानी जेड बराबर 25 आ जाएगा। यानी इसका मतलब जेड का जो वेतन है अनुपात में 25 रुपया हो गया। यानी ए बी सी का जो वेतन का अनुपात आया अनुपात में 9:12:25, तो टोटल वेतन कितना हो गया 12, 9, 21 और 25 46। और ये 46 का वैल्यू कितना दिया गया 1560, 46 का वैल्यू 1560। एक मिनट देख लेते हैं, 12, 9, 21, 25 46, तो 46 का वैल्यू 1560, तो एक का वैल्यू 3 बार में। यहाँ कैलकुलेशन गलती था, 20 से 2 बार में और 20 से ये 5 बार में कटेगा, तो और ये फिर 2 से 3 बार में, तो 5 3 15 यानी ये 15 आ जाएगा, यानी ये 15 आएगा। तो टोटल मान कितना होगा 15, 25, 40 और 12 52। ये 52 का वैल्यू 1560 है, 52 का वैल्यू 1560। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। जब एक का वैल्यू 30 आएगा तो किसका एक आय पूछ रहा है, तो एक आय अनुपात में 15 था, तो 15 का वैल्यू 15 3 45 यानी 450। ये क्वेश्चन एसएससी में और एनटीपीसी दोनों में रिपीट किया गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आते हैं,
एक संगठन द्वारा अर्जित लाभ अधिकारी और लिपिक के बीच में 5:3 में बांटा गया। अधिकारियों की संख्या 45 और लिपिक की संख्या 80 थी। तो प्रत्येक अधिकारी को 25,000 रुपये मिला। तो अर्जित लाभ का अनुपात क्या होगा? जैसे अधिकारी की संख्या जो थी वो कितना 45 और लिपिक का जो संख्या था वो कितना था 80। और किस अनुपात में लाभ मिला? यानी अधिकारी को 5 रुपया मिला तो लिपिक को 3 रुपया मिला। तो अनुपात में अधिकारी को टोटल कितना रुपया मिला? और 1 मिनट, यहाँ प्रत्येक अधिकारी को 25,000 रुपया मिला। यानी प्रत्येक अधिकारी को 5:3 में ये बांटा था। ये जो लाभ था वो 5:3 में, यानी अधिकारी को 5 रुपया तो लिपिक को 3 रुपया मिला था। जबकि अधिकारी को कितना मिला? 25,000। यानी 5 का वैल्यू 25,000, तो 1 का वैल्यू 5,000, तो 3 का वैल्यू 15,000। 3 का वैल्यू 15,000। इसका मतलब हो गया कि अधिकारी को अगर 25,000 रुपये मिला तो लिपिक को कितना मिला? 15,000 रुपये मिला। ठीक है, तो यहाँ से कुल लाभ कितना होगा वो निकाल लेंगे। इस दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 × 5 = 125, 12 112 000। ठीक है, अगर यहाँ 15 × 120 में 3 1 4 0, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो फिर इसमें 12 जोड़ेंगे तो 23 25 पे 3 0, यानी 23.25 लाख हो जाएगा इसका टोटल लाभ। नेक्स्ट, एक संख्या से 5 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल दूसरी संख्या का 10/11। एक संख्या x मान लेते हैं, इसको अगर हम 5 से गुना करेंगे दूसरी संख्या का 10/11 हो जाएगा। तो यानी 5 से 2 बार में कटेगा, यानी x/y जो आया वो 2/11 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात ज्ञात करें। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात यानी 2:11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 1560 रुपये किसी व्यक्ति के पास, वो भी किस फॉर्म में? 1 रुपये के फॉर्म में, 2 रुपये के फॉर्म में और 5 रुपये के फॉर्म में। ये प्रकार हो गया। और ये नोट 2 5 8 के अनुपात में है, यानी संख्या जो कितना है? ये 2 रुपया है, इसके पास 2 नोट, इसके पास 5 नोट और इसके पास 8 नोट। यानी 1 रुपये वाला 2 नोट, 2 रुपये वाला 5 नोट और 5 रुपये वाला 8 नोट। तो टोटल मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 रुपया हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 40, यानी 40। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 40 10 50 2 52। और ये 52 का वैल्यू कितना है? 1560। 1 का वैल्यू 30। तो किसका वैल्यू पूछा है? 2 रुपया का नोट, 2 रुपया का 5 नोट है, तो 5 का वैल्यू 30 × 5 = 150। एक ऑफिस में प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी का अनुपात था वो 3:5:12 था और कर्मचारी कुल संख्या 120 था। यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों कर्मचारी की जो संख्या का अनुपात था वो 3:5:12 था और उनकी संख्या 120 थी। यदि कर्मचारी का कुल वेतन 10,20,000 रुपया हो जो क्रमशः 4:2:1 में हो, यानी उसका जो ये संख्या था और ये वेतन था। ठीक है, तो टोटल वेतन 10,20,000 था। तो यहाँ से हम टोटल वेतन निकाले। 3 कर्मचारी को अगर 4-4 रुपये वेतन मिलता था तो 12 रुपये वेतन मिल जाता था। अगर 5 कर्मचारी को 2 रुपये वेतन मिलता था तो 10 रुपये वेतन मिल जाता था। 12 कर्मचारी को अगर 1 रुपये वेतन मिलता था तो 12 रुपये मिल जाता था टोटल वेतन। तो यहाँ से टोटल वेतन अनुपात में कितना आ गया? 12 10 22 12 34। और टोटल वेतन कितना दिया गया? 10,20,000। 34 का वैल्यू 10,20,000। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 30,000। तो इसमें प्रत्येक कर्मचारी का वेतन प्रथम श्रेणी का पूछा है ना, तो प्रथम श्रेणी में 12 टोटल वेतन 12 था, तो 12 का वैल्यू 36 पे 4 0, यानी 3,60,000 आ जाएगा। यानी टोटल प्रथम श्रेणी का जो वेतन आया 3,60,000। प्रथम श्रेणी में कितना कर्मचारी था? 120 कर्मचारी में से 120 कर्मचारी में से प्रथम श्रेणी में कितना भाग था? 3 कितना भाग है? 5 3 8 12 8 20, 3/20 भाग है। यानी 20 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी 6 18 कर्मचारी प्रथम श्रेणी का है। यानी ये फर्स्ट श्रेणी का जो है वो
18 कर्मचारी हो गया। फर्स्ट श्रेणी का 18 कर्मचारी और फर्स्ट श्रेणी का टोटल वेतन 3,60,000। तो प्रथम श्रेणी के प्रत्येक कर्मचारी, एक कर्मचारी का वेतन कितना होगा? 3,60,000 में अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36, 2 पे 4 जीरो यानी 20,000, यानी प्रथम श्रेणी के जो कर्मचारी का जो टोटल वेतन आएगा वो 20,000 आएगा। पहले यहाँ से संख्या का अनुपात 3:5:12 था और उसके वेतन का अनुपात 4:2:1 था। तो टोटल वेतन निकालिए, टोटल वेतन का अनुपात जो है 12:10:12 आ गई। तो टोटल वेतन 34 का वैल्यू 10,20,000 रुपये था। तो एक का वैल्यू 30,000। तो प्रथम श्रेणी का जो वेतन था वो 12 था टोटल वेतन। तो 12 का वैल्यू जब निकालें तो 36,000 रुपये आ जाएगा, सॉरी 3,60,000 रुपये। और प्रथम श्रेणी के कर्मचारी की जो संख्या निकाले तो वो 120 में 3/20 भाग था, तो यानी 18 कर्मचारी था। तो 18 कर्मचारी में अगर 3,60,000 रुपये मिलता था तो एक कर्मचारी का वेतन डिवाइड करके यहाँ से निकाल लिए। नेक्स्ट, XYZ 3 लड़के में 215 रुपये की धनराशि इस प्रकार बांटी जाती है कि उनके हिस्से में 12, 5, 8 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो वह अनुपात 3:4:5 हो जाता है। ये 3, 4, 5 अनुपात कब होता है? कब? जब हम 215 में 12, 5 और 8 वृद्धि किए। इन जब हम 215 में 12, 5, 8 का वृद्धि किए तो टोटल 240 हो गया। 12, 5, 17, 8, 25, 240, टोटल 240। ये 240 को 3, 4, 5 में अनुपात में जब हम बांटे तो ये कितना बन जाता? टोटल 240, यानी 4, 3, 7, 5, 12 का वैल्यू 240, एक का वैल्यू 20। तो कैसे पूछ रहा है? आरंभ में y का हिस्सा, तो y 4 है, 4 का वैल्यू 20 का 80। ये जो 80 आया कब आया? जब हम उसमें 5 रुपये का वृद्धि किए थे। 5 रुपये की वृद्धि करने के बाद ना ये 4 अनुपात आया था। तो 4 का वैल्यू 80 कब? जब 5 रुपये की वृद्धि किए थे। तो प्रारंभ में अगर पूछ रहे हैं तो 80 में से 5 घटाना पड़ेगा, यानी 75 रुपये बी का हिस्सा आ जाएगा, वाई का हिस्सा 75 रुपये। ठीक है। ये जो 215 रुपये की एक धनराशि किस प्रकार बांटी जाती है? अगर 215 में हम 12, 5 और 8 का वृद्धि करते हैं तब ये 3, 4, 5 में होता है। 12, 5, 8 का वृद्धि करने पर अनुपात 3, 4, 5, यानी अनुपात में योग 12 हो रहा है और टोटल योग कितना होगा? 240। 12 का वैल्यू 240, एक का वैल्यू 20, तो 4 का वैल्यू 80। ये 80 रुपये कब आया था? जब हम वाई में 5 रुपये का वृद्धि किए थे। तो इसका मतलब आरंभ में कितना होगा? 80 में से 5 गया 75। किन्हीं दो संख्या का अनुपात 5:2 है। प्रत्येक संख्या में अगर वृद्धि की जाए तो यह 7:3 हो जाएंगे। दोनों संख्या के योग इसके अंतर का कितना प्रतिशत है? देखिए, इसका दो तरीका से बनेगा। पहला तरीका 5:2 है, यानी 5x/2x कर सकते हैं इसको। जब हम प्रत्येक में 5 का वृद्धि करते हैं, दोनों में 5 का वृद्धि, तो ये कितना अनुपात बदल जाता है? 7:3 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग 5x का वैल्यू निकाल लेंगे और 2x का वैल्यू निकाल लेंगे और 5x 2x उसके बाद योग जो है उसके अंतर का कितना प्रतिशत है उसके बाद हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देंगे, प्रतिशत जब पूछ रहा है, प्रतिशत जब भी पूछें तो या तो हम लोग रियल वैल्यू से निकालें या तो अनुपातिक वैल्यू से निकालें। ठीक है। जब भी प्रतिशत पूछें तो या तो हम रियल वैल्यू से निकालें या तो हम अनुपातिक वैल्यू से निकालें, आंसर सेम आएगा। तो अगर अनुपातिक वैल्यू हमको पता है कि 5:2 है, उस दोनों संख्या का अनुपात 5:2, तो हम रियल वैल्यू क्यों निकालें? इसलिए हम अनुपातिक वैल्यू से ही परसेंटेज क्यों ना निकाल लें। तो अगर हम दोनों का योग करेंगे तो 7 आ रहे हैं और दोनों का अंतर करेंगे तो 3, यानी ये जो 7 है वो 3 का कितना परसेंट है? तो 7/3 × 100, तो यानी 700/3% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी जब भी प्रतिशत पूछे या तो अनुपातिक वैल्यू से निकालिए या तो रियल वैल्यू से निकालिए, आंसर सेम आएगा। तो ये अनुपात में 5:2 दिया गया था, तो हम इसी अनुपातिक वैल्यू से ही प्रतिशत निकाल लिए। नेक्स्ट, दूध और पानी के एक घोल में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस घोल में 6 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। यानी पहले जो था वो 4:1 था
और बाद में क्या हो गया, 4:3 हो गया। देखिए ये दूध था, मिल्क, और ये वाटर था। तो जब हम पानी मिलाएं तो पानी में ही चेंजिंग होगा, दूध में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो वैसे भी यहाँ पे दूध में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल पानी में कितना का चेंजिंग हो रहा है, अनुपात में 2 का चेंजिंग हो रहा है। और वास्तव में कितना लीटर हम पानी मिलाएं, 6 लीटर, यानी 2 का वैल्यू 6, तो 1 का वैल्यू 3। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, आरएम के घोल में कितना लीटर दूध था। तो दूध कितना था आरएम के घोल में, 4, 1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो आरएम के घोल में दूध पूछा जा रहा है, तो दूध कितना था, 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 लीटर। इसका एक ऑप्शन ई 12 लीटर बना लेंगे। इसका आंसर जो आएगा वो 12 लीटर आएगा। आरएम के घोल में कितना लीटर दूध था, 12 लीटर दूध था। नेक्स्ट, एक्स और वाई का जो अनुपात है क्रमशः 3:2 है, और वाई जेड के खर्च का अनुपात एक्स वाई के आय का अनुपात का उल्टा है। यानी एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, ये आय का अनुपात हो गया। और जो खर्च का अनुपात है वो आय का अनुपात का उल्टा है, यानी जो खर्च का अनुपात होगा 2:3 हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, यदि जेड 4500 रुपये खर्च करता है, सॉरी 1 मिनट, पहले आते, एक्स वाई का जो आय का अनुपात है वो 3:2 है, एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। और वाई जेड के खर्च का अनुपात एक्स वाई के आय का अनुपात के बराबर है, ये आय का अनुपात था। और अगर हम वाई जेड का खर्च का बात करें, वाई जेड का खर्च वो एक्स वाई का उल्टा, यानी 2:3 उसका खर्च हो जाएगा। अब क्या बोले, यदि जेड 4500 रुपये खर्च करे, यानी जेड अनुपात में 3 रुपये खर्च कर रहा है, यानी 3 का वैल्यू 4500, तो 1 का वैल्यू 1500, 15 3 4500 यानी 1500। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000, यानी इसका मतलब वाई 3000 रुपये खर्च कर रहा है। और एक्स का आय अगर 6000 रुपये है, एक्स का आय अनुपात में 3, यानी 3 का वैल्यू 6000, तो 1 का वैल्यू 2000, 3 दूना 6, तो ये 2 का वैल्यू 4000। यानी वाई क्या कर रहा है, 4000 रुपया कमा रहा है और यहाँ से 3000 रुपया खर्च कर रहा है, तो 1000 रुपये का क्या करेगा, वाई बचत करेगा। यानी एक्स वाई का अनुपात 3:2 था, और एक्स का जो आय था वो 6000, यानी 3 का वैल्यू 6000, तो 1 का वैल्यू 2000, तो 2 का वैल्यू 4000 निकालिए। वाई जेड का जो खर्च का अनुपात 2:3 था, और जेड का खर्च 4500, यानी 3, जेड का खर्च अनुपात में 3, 3 का वैल्यू 4500, तो 1 का वैल्यू 1500, तो ये 2 का वैल्यू निकाले 3000, ये खर्च आ गया। यानी वाई 4000 रुपये कमाता है और 3000 रुपये खर्च करता है, तो 1000 रुपये बचत करता है। नेक्स्ट, बलवीर बस, रेलगाड़ी और कार से कुल 68 किलोमीटर दूरी 3:5:2 में किया। यदि तीनों साधन में प्रति किलोमीटर का किराया 3:2:4 है, जबकि कुल किराया 1620 है, तो बस का कुल किराया ज्ञात करें। तो उसके दूरी का जो अनुपात है, जो डिस्टेंस का अनुपात, वो बस से और रेलगाड़ी से और कार से वो कितना है, दूरी का जो अनुपात है वो 3:5:2 है। और प्रति किलोमीटर का जो किराया है, 1 किलोमीटर का किराया, वो 3:2:4 है। तो टोटल उसको भाड़ा कितना लग जाएगा, 3 किलोमीटर की दूरी, अगर 1 किलोमीटर का किराया 3 रुपये और 3 किलोमीटर गए तो इसका मतलब 9 रुपया टोटल किराया यहाँ लगेगा। अनुपात में 1 किलोमीटर किराया 2 रुपया रेलगाड़ी से, और 5 किलोमीटर गया अगर तो 10 रुपया किराया यहाँ लग जाएगा। 4 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से 2 किलोमीटर अगर कार से जाते हैं तो 8 रुपये यहाँ लग जाएगा। टोटल किराया कितना लगेगा, 10 9 19 60 27, 27 का वैल्यू टोटल किराया कितना दिया गया, 1620। तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा, 7×6=42, 60। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, बस का कुल किराया। बस का कुल किराया अनुपात में 9 था, 1 का वैल्यू जब 60 तो 9 का वैल्यू 9×6=54, यानी 540 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रह गया था, डिस्टेंस का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट, एक दुकानदार वर्करों की संख्या 8:5 में कमी कर दी, यानी पहले 8 वर्कर था, अब 5 वर्कर हो गया, पहले और अब।
ठीक है, ये संख्या में, और उसका जो पेमेंट था उसमें क्या किया गया, 5:9 में बढ़ा दिया गया। यानी पहले 8 वर्कर था और प्रत्येक वर्कर को 5 रुपये मिलता था, तो टोटल वेतन कितना हो गया, 8 × 5। और पहले 5 वर्कर, अब 5 वर्कर है और प्रत्येक वेतन को 9 रुपये मिला है, तो अब जो टोटल वेतन होगा 5 × 9, यानी उसके वेतन का अनुपात आ गया टोटल वेतन का अनुपात। तो 5 से 5 कट गया, यानी 8:9, यानी पहले 8 रुपये देना पड़ता था, अब 9 रुपये देना पड़ रहा है। यानी ये क्या हुआ, वृद्धि हुआ। किस अनुपात में वृद्धि हुआ, 8:9 में वृद्धि हुआ। यहाँ A/B बराबर B/C बराबर C/D निम्नलिखित में से किसके बराबर हो। ये बराबर है, और क्या निकालना है, BQ + CQ + DQ। डिवाइड बाय AQ + BQ + CQ। देखिए, अनुपात बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ संख्या हम मान लेते हैं। अभी सबसे पहले आते हैं, अगर हम A 1 माने और B 2 मान लेते हैं। A को 1 मान लिए और B को 2 मान लिए। जब हम B 2 माने तो यहाँ भी B 2 ही रहने देंगे, तो C को कितना मानना पड़ेगा, मिनिमम 4 मानना पड़ेगा, क्योंकि 2/4 तभी तो ये 1/2 के बराबर होगा ना। यहाँ पे C को 4 मानेंगे। अगर हम C को 4 मान लिए तो ये D को कितना मानना पड़ेगा, 8 मानना पड़ेगा, ताकि इसका अनुपात 1/2 आए, ये 1/2 के बराबर आ जाए। तो अब हमें पता चल गया A 1 आ गया, B 2 और C 4 और D 8 आ गया। तो अगर हम ये सारा मान इसमें पुट करें तो B क्यूब कितना था, B को माने थे 2, 2 का क्यूब 8 प्लस C क्यूब, और C माने थे 4, 4 का क्यूब 64 प्लस D क्यूब, D 8 माने थे, 8 का क्यूब 64 8 512 डिवाइड बाय A क्यूब, A माने थे 1, 1 का क्यूब, B क्यूब यानी B माने थे 2, 2 का क्यूब 8 और C क्यूब, तो C माने थे 4, 4 का क्यूब 64। तो अगर हम यहाँ से ऊपर से 8 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से अगर हम 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 64 बचेगा, 1 + 8 + 64 बच जाएगा। तो यानी ये जो है इसको काट देगा, तो ऊपर 8 बच गया, यानी इसका जो अनुपात आया 8/1 आ गया। तो 8/1 कहाँ पे आ रहा है, अगर C/D करेंगे तो ये C 4/8 1/2 आएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर D/A करेंगे तो D का मान 8 और A का मान 1, यानी 8/1 यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा। अगर A/B करेंगे तो 1/2, यानी ये भी नहीं होगा, 1/2 आ रहा है, जबकि हमको 8/1 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इन्हें हम कोई संख्या मान लेंगे और संख्या पुट करके जो अनुपात आएगा वही अनुपात यहाँ भी आना चाहिए, ऑप्शन में भी आना चाहिए। नेक्स्ट, 5 आदमी 10 महिला और 25 बच्चे 7500 रुपये की मजदूरी इस प्रकार मानता है कि 2 आदमी की मजदूरी 3 महिला के बराबर है और 5 बच्चे की मजदूरी 4 महिला के बराबर है, तो 1 आदमी की मजदूरी ज्ञात करें। यानी 2 मैन का जो मजदूरी है वो 3 फीमेल के बराबर है, तो मेन और फीमेल का जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 3:2 आ गया। और 4 फीमेल का जो मजदूरी है वो किसके बराबर है, 5 चिल्ड्रेन के बराबर है, यानी फीमेल और चिल्ड्रेन का जो अनुपात आया वो 5:4 आ गया मजदूरी का अनुपात। तो यहाँ से मेल फीमेल और चिल्ड्रेन का निकाल सकते हैं, यानी 3:2 और 5:4, तो अगर गुना करेंगे तो 5 × 15 अनुपात मेल का 15, यानी और ये 15:10 अनुपात 4×2 8, 15:10 8 का अनुपात आ गया उसके वेतन में। वेतन का जो अनुपात आया वो 15:10:8 का आ गया। और जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, 5:10:25, यानी 5:10:25। तो टोटल वेतन यहाँ पे कितना मिल गया, 75 रुपया। यहाँ पे टोटल वेतन 100 रुपया और यहाँ पे टोटल वेतन 25/200 रुपया। तो अनुपात में टोटल वेतन कितना हुआ, 200 1 375, यानी 375। 375 का वैल्यू कितना है, टोटल वेतन 7500, यानी 7500। एक का वैल्यू 20, तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, एक आदमी की मजदूरी। आदमी की मजदूरी अनुपात में कितना था, 15, तो 15 का वैल्यू 15×2 = 30, यानी 300 इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, 400 रुपये की एक धनराशि के 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया। पहले हिस्से का 4 गुना और दूसरे हिस्से के 2/5 गुना का अनुपात बराबर है। इन x का 4 गुना मान लेते हैं और दूसरा संख्या y का 2/5 गुना का अनुपात जो है वो बराबर है। तो यहाँ 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो x/y जो आया वो 1/10 आ गया। ये 2 उधर जाएगा, सॉरी ये सवाल नहीं था। 400 रुपये की धनराशि इस प्रकार बांटा गया कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का यानी x का 4 गुना और दूसरा हिस्सा y का जो है 2/5 गुना का जो अनुपात है वो 6:1 है। ये था, तो 2 से 2 बार में कट गया और ये 2 से 3 बार में कट गया। तो x/y जो है वो कितना आ गया, ये 5 ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, यानी 3/5 आ जाएगा। तो यानी x/y का अनुपात 3:5 आएगा। तो दूसरी धनराशि ज्ञात करें। तो यानी दोनों का अनुपात कितना आ गया, 3:5, यानी टोटल राशि 5 3 8, 8 का वैल्यू कितना दिया गया 400, तो 1 का वैल्यू 50, तो किसका वैल्यू पूछा, दूसरे 5, 5 का वैल्यू 25 यानी 250 रुपये दूसरी धनराशि हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा किसी स्टडी ग्रुप में। थैंक यू, बाय बाय।